देश की सारी मीडिया का नज़र, सारी जनता का नज़र, उसके बाद आप सारे नेताओं की नज़र चुनाव परिणाम पे था, लोकसभा चुनाव परिणाम। और उसी दिन अचानक से रिजल्ट जारी किया गया नीट यूजी का, जबकि पहले से तय था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा। 67 लोग टॉपर हुए, माने 720 में 720 मार्क्स है। पहले रैंक पर है, पहले रैंक पे 67 लोग, 720 में 720 आ गया। जब बिहार पुलिस कह रही कि पेपर लीक है, सबूत है, तब तो इसमें तो कोई संदेह अब नहीं रहा, क्योंकि ये तो सरकार का ही तंत्र है ना, बिहार सरकार का है। 1-1 करोड़ रुपया लेके खेला गया, 1-1 करोड़ रुपया बिल्कुल 1-1 करोड़ एम्स में एडमिशन लेने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। इन दिनों नीट का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि गड़बड़ी हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ। सियासत तब खड़ी हो जाती है जब लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट और नीट का रिजल्ट एक साथ हो जाता है। बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता है दिलीप। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो जो 5 मई को नीट की परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक था और पटना के शास्त्री नगर थाना में FIR भी दर्ज हुआ था। उस FIR में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पेपर लीक है, उसका पुख्ता सबूत है। जब बिहार पुलिस कह रही कि पेपर लीक है, सबूत है, तब तो इसमें तो कोई संदेह अब नहीं रहा, क्योंकि ये तो सरकार का ही तंत्र है ना, बिहार सरकार का है। बिहार सरकार का तो किसी भी सरकार का ही तंत्र है। और NTA को चाहिए था कि इस रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा को रद्द कर देती और पेपर लीक की जांच करवाती, CBI जांच करवाती, क्योंकि ये सेंट्रल का मामला था तो CBI से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जब पूरे देश की नज़र, देश की सारी मीडिया का नज़र, सारी जनता का नज़र, उसके बाद आप सारे नेताओं की नज़र चुनाव परिणाम पे था, लोकसभा चुनाव परिणाम। और उसी दिन अचानक से रिजल्ट जारी किया गया नीट यूजी का, जबकि पहले से तय था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा। तो ऐसा इसलिए किया गया, 4 जून को रिजल्ट दिया गया, ताकि जो धांधली सेटिंग हुई है और जो पेपर लीक हुआ उसके तरफ किसी का ध्यान ना जाए, सबका ध्यान इधर चुनाव परिणाम में लगा। लोगों का ध्यान भटकाने, बिल्कुल ध्यान भटकाया गया। और ये बिहार में तो पहले से होता आ रहा है इस तरह का। जैसे जब भी कोई रिजल्ट दिया जाता है, धांधली सेटिंग होती है, तो वो रिजल्ट उसी समय दिया जाएगा जब कोई परीक्षा होने वाली रहेगी या कोई बड़ा पर्व त्यौहार रहेगा, बस उसी के आसपास रिजल्ट आएगा, ताकि लोग आंदोलन न कर पाए। और NTA ने भी यही किया, हो सकता है बिहार से शायद सीख लिया हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 67 लोग टॉपर हुए, माने 720 में 720 मार्क्स है। पहले रैंक पर है, पहले रैंक पे 67 लोग, 720 में 720 आ गया। और उसमें 8 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको 720 में 720 आया, और एक ही सेंटर के है, हरियाणा के किसी एक सेंटर के। और हरियाणा वही जगह है जहां 2018 में SSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें खुलेआम 2-3 सेंटर पे धांधली सेटिंग हुई थी, गड़बड़ी हुई थी, जिसकी CBI जांच हुआ, खुलासा हुआ। और वहीं हरियाणा में 8 लोगों का रोल नंबर भी बहुत क्लोज है, आगे पीछे है, और सीरियली रोल नंबर वाले पास किए हैं 720 में 720। और ये सब खेला इसलिए खेला गया है, 1-1 करोड़ रुपया लेके खेला गया, 1-1 करोड़ रुपया, बिल्कुल 1-1 करोड़ एम्स में एडमिशन लेने के लिए। दिल्ली एम्स में एडमिशन हो जाए, खुलासा कर रहे हैं 1-1 करोड़। बिल्कुल दिल्ली एम्स में एडमिशन के लिए, क्योंकि दिल्ली एम्स में एडमिशन उसी को मिलेगा जिसको ज्यादा मार्क्स ऊपर से रहेगा, टॉपर रहेगा। वहाँ तो सीट फिक्स है, 55 या 57 जो भी सीट है। अब यहाँ पे 67 लोग टॉपर हो गए, 720। तो अब ये भी हो गया कि कौन वहाँ एडमिशन लेगा, नहीं लेगा। तो अब तो ये लोग अपने में सर फुटबॉल कर रहा होगा जो पैसा दिया होगा, क्योंकि जो भी पैसा देगा तो उसको तो चाहिए कि भाई एम्स में ही एडमिशन चाहिए। और इसलिए इतना बड़ा खेल खेला गया कि चुनाव परिणाम जिस दिन आ रहा उस दिन रिजल्ट दिया गया, ताकि किसी का ध्यान न जाए। और इसमें ये धांधली सेटिंग और इस पेपर लीक में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े कोचिंग वाले इन्वॉल्व है। हो सकता है पटना के भी कोचिंग वाले हो, कोटा के भी हैं, और भी जगह के हैं, और बड़े बड़े सेटर, बड़े बड़े अधिकारी और नेता भी कुछ संलग्न है। बिहार के भी नेता होंगे इसमें? बिहार के नेता हो सकते हो, लेकिन बिहार का सेटर तो जरूर इसमें इन्वॉल्व है, नेता भी हो सकता है हो। और इसमें देखिए 718, 719 नंबर आने का कोई तुक नहीं बनता है। जब निगेटिव मार्किंग है तो या तो 720 आना चाहिए या 716 आना चाहिए। 4 मार्क्स एक क्वेश्चन पर मिल रहा है, निगेटिव मार्किंग है। तो ये जो तर्क दिया जा रहा है, ग्रेस मार्क दिया, अब किसको ग्रेस मार्क दिए भाई? पहले से आपने क्यों नहीं कहा कि हाँ इतने स्टूडेंट्स को हम ग्रेस मार्क देंगे? पहले से आप बता देते। किस बेसिस पे? उनका कहना है कुछ गड़बड़ी हो गई एग्जाम में सेंटर पे, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2018 का, उसके आधार पे हम दिए हैं ग्रेस मार्क। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, किसको ग्रेस दिया? अपने लोगों को जिससे पैसा लिया उसको ग्रेस दिया, क्या किया नहीं किया? तो इस पूरे मामले की इस पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो अब 720 में 720 67 लोग कैसे ले आए? 3-4 लोग हो सकते हैं,
जो मेरिट से ईमानदारी से 720 में 720 लाए होंगे, ला सकते हैं। 3-4 लोग हो सकते हैं, लेकिन 67 लोग नहीं हो सकते हैं। विपक्ष के लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तो विपक्ष का तो करना ही चाहिए। विपक्ष क्या, हम तो कहते हैं कि सत्ता पक्ष को इस पे सवाल खड़ा करना चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं होनी चाहिए। ये जो मामला है ये पूरे देश की, ये सिर्फ 24 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनसे जुड़ा ही मामला नहीं है, बल्कि 24 लाख अभ्यर्थियों के साथ साथ देश भर के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। क्योंकि यही लोग जब डॉक्टर बनेंगे तो कैसे इलाज करेंगे। आज तो एम्स भी विश्वसनीय नहीं रह जाएगा। अब एम्स पे भी लोग संदेह खड़ा करेंगे कि एम्स में भी सही से हमारा इलाज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो लोग पैसा दे के डॉक्टर बनने जा रहे हैं सेटिंग करके, तो वो क्या इलाज करेंगे। और अभी जो देखिएगा बड़ा बड़ा जो नेता है, मंत्री विधायक, वो सब जाके एम्स में इलाज कराते हैं। तो इन लोगों से तो हम आग्रह करेंगे कि जो धांधली सेटिंग हुई है इसकी CBI जांच करवाइए। नहीं तो अगर इस तरह से लोग डॉक्टर बनेंगे तो कल को आप ही जाइएगा एम्स में इलाज कराने, तो क्या पता यही जो फर्जी डॉक्टर है वो आपका इलाज करे, पता चले आपका किडनी खराब है और हार्ट का कोई दवा दे दिया और ख़राब हो जाए, तो आपके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा। बिहार में भी कई वैकेंसियाँ आई हैं, तैयारी की बात करें उसमें भी गड़बड़ी का आरोप लग रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से और देश भर के नेताओं से कि नीट UG का जो पेपर लीक था और जो धांधली सेटिंग रिजल्ट में हो उसकी CBI जांच हो, और जो भी फर्जीवाड़ा इसमें हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए। पहले तो रिजल्ट को ही कैंसिल करना चाहिए और जो भी इसमें फर्जीवाड़ा किए हैं उस सबको बाहर किया जाए, और जितने भी इसमें सेटर है, जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया, सबको जेल भेजा जाए। स्पीडी ट्रायल करके 6 से 8 महीना के अंदर सजा दिया जाए और सारी संपत्ति जब्त किया जाए। जो अभ्यर्थी है उसको 7 साल 8 साल 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए। और आपका जो सवाल था कि बिहार में वैकेंसी, देखिए बिहार में वैकेंसी लगातार आ रही है। नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से लगातार कुछ ना कुछ वैकेंसी आती रही है। सचिवालय सहायक की 2010 में आई, फिर 14 में आई, प्रथम इंटर स्तरीय आया, 2014 में दरोगा की वैकेंसी, सिपाही की बहाली, ये सब आते रही है। शिक्षक की भर्ती 6ठा चरण तक हुआ था, 7वां चरण भी चल रहा है, जो BPSC के द्वारा 7वां चरण हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी का एक रिकॉर्ड रहा है कि चुनाव से पहले वो शिक्षक भर्ती जरूर निकाले हैं। चुनाव से 1 साल पहले लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले वो शिक्षक भर्ती प्रथम चरण से लेकर 6ठा चरण 7वां चरण तक देख लीजिए। तो अभी वैकेंसी जो यूपी में जो हार हुई है, यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही थी शिक्षक भर्ती का, और यूपी के हजारों लोग बिहार में शिक्षक बन गए। तो पता चल गया यूपी वालों को कि यूपी में नौकरी नहीं मिल रही, बिहार में नौकरी मिल रही है। तो इसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा इस लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी को वहाँ बहुत कम सीट आया। तो इसी का आप देखा देखिए यूपी में भी वैकेंसी, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री वहाँ के वो कह रहे हैं कि वैकेंसी निकालना, और बिहार में भी कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं, पंचायती राज में। तो ये सब वैकेंसी पहले से आने वाली थी। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सरकारी पद 2019 से खाली है। 1.5 लाख सरकारी पद 2019 से खाली है। उसके बाद आपको पंचायती राज विभाग में हजारों पद खाली, माने हर डिपार्टमेंट में खाली है। करीब हमको लगता है 6 लाख के आसपास पूरे बिहार में सीट खाली। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले 10 लाख जो वादा किए थे वो पूरा कर दें। क्या लगता है पूरा होगा? हम तो स्वागत करेंगे ना, वैकेंसी आएगी, हो जाएगा। ये तो सरकार के ऊपर, अगर सरकार चाह ले तो पूरा हो सकती है। लेकिन क्या TRE 1 TRE 2 जो शिक्षक भर्ती हुई उस तरह से आप 10 लाख भर्ती करेंगे जिसमें सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करेंगे? वैकेंसी निकालेंगे 1,70,000 और ज्वाइनिंग कराइएगा, ज्वाइनिंग लेटर दीजिएगा 1,10,000 को, और स्कूल में ज्वाइन करेगा 70,000 50,000। उसमें भी बिहार से बाहर के लोग ज़्यादा, उसमें भी फर्जी लोग ज़्यादा। जो अब बाहर हो रहा है ना, हम लोग जब लगातार आवाज़ उठा रहे हैं तो अब धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। जो बिहार से बाहर के लोग मतलब सीटेट में फेल है उनको नौकरी दे दिए। तो आपकी अगर ईमानदार है, हम तो नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप अच्छा काम करते हैं, हम हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन एक काम आप कीजिए कि जो भी वैकेंसी निकले उसमें फर्जीवाड़ा ना हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। क्योंकि बिहार में तो हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। सिपाही भर्ती का पेपर लीक, BPSC का पेपर लीक, BPSC TRE शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, BSSC का पेपर लीक, कोई बहाली बची ही नहीं जिसका पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। यहाँ तो DSP बन रहा है पैसा देके, DSP बन रहा है पैसा देके, तो फिर कैसे हम उम्मीद करें कि पंचायती राज विभाग, साफ शब्दों में कहना कि धांधली रुक जाए। बिल्कुल पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, और BPSC TRE 1 TRE 2 की जांच हो, फिर से काउंसलिंग हो। जो भी किसी भी तरह का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, चाहे फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, फर्जी आवासीय, फर्जी NCL, फर्जी EWS, कोई भी सर्टिफिकेट फर्जी, यानी या शैक्षणिक हो, प्रशैक्षणिक हो, कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट लगाए उस सबको बाहर किया जाए, और जितना सीट बचता है उस पर सरकार को उसी बहाली में संशोधित रिजल्ट जारी करके नौकरी देना चाहिए। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे छात्र नेता दिलीप, हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया है। नीट को लेकर बड़ा खुलासा कर रहे, एक
करोड़ जो रुपया है वो लेकर के कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया जा रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।